जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक हरि भगत काले खां की कहानी सुना जा रहा हूं। काले खां मुस्लिम जाति का व्यक्ति था और जयपुर के नजदीक एक जगह है करौली, वहाँ श्री मदन मोहन जी के मंदिर के जो प्रांगण होता है बाहर का, क्योंकि अंदर उसको जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ बाहर बाहर वो सफाई किया करता था, जैसे झाड़ू पोछा करना, पानी का छिड़काव करना, उनकी चप्पलों आदियों को सेट करना, ये उसका काम था। और उसको मंदिर की तरफ से कुछ वेतन आदि मिलता था या प्रसाद मिलता था, जिससे वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा किया करता था। भक्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मदन मोहन मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, ये वही विग्रह है जो श्री वृंदावन धाम में मदन मोहन मंदिर जी के में हुआ करता था। जब औरंगजेब ने वृंदावन और मथुरा के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किए, उस समय इस श्री विग्रह को ठाकुर जी की ही प्रेरणा से पहले जयपुर लेकर जाया गया, फिर जयपुर से इसको वापस करौली में लाया गया। जो काले खां था, दिन रात वहां सेवा किया करता था। अब उसको मंदिर में जाने की तो परमिशन थी नहीं, लेकिन एक दिन वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोई काम होगा, किसी वजह से चला गया। जैसे वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, वो ठाकुर जी के उस विग्रह को देखता है, तो विग्रह को देखते ही वो एकदम उसके शरीर में कप कप सी छिड़ जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप को ऐसा मानता है कि जैसे मुझे आज सारी दुनिया का खजाना मिल चुका है। वो इतना खुश हो गया कि नृत्य करने लगा। उसके बाद उसने एक नियम बना लिया कि वो चोरी छिपे से मेरे ठाकुर जी के दर्शन किया करता था और मन ही मन जप किया करता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कुछ समय बीत गया। जब थोड़ा सा परिपक्व हो गया, एक दिन उसने अपने घर पर, जिस समय उसकी पत्नी मौजूद थी, उसके मुख से ये निकल गया, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उसकी पत्नी भड़क गई और उसने अपने पति को कुछ भला बुरा कहा। उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो और उसके पति से दोनों का स्वभाव दोनों का अलग अलग था। लेकिन ये बात आस्ता 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 उनकी बरादरी में, भाई बंधुओं में, गली समाज में फैल गई कि जो काले खां है वो अल्लाह के नाम को छोड़कर हिंदुओं के प्रभु का नाम सुमिरन करता है। लेकिन काले खां को इस बात का कोई मतलब नहीं था, उसने कोई परवाह नहीं की। बरादरी वालों ने आकर समझाया कि काले खां अपने अल्लाह का नाम लिया कर, लेकिन काले खां नहीं माना। आखिरकार उसकी बरादरी वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, यानी कि सोशल बाइकआउट कर दिया। तब भी वो हरी चर्चा में मस्त रहा और प्रभु का गुण गाता रहा। काले खां के काफी समय हो गया था, औलाद नहीं थी। आखिरकार जो उनके जात वाले लोग थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर अल्लाह का इसने सुमिरन किया होता तो इसको अब तक औलाद हो चुकी होती। ये तो हिंदुओं के प्रभु को मानता है, पत्थर की मूर्ति को मानता है, इसको औलाद कहां से होगी। लेकिन वो फिर भी मन में धैर्य रख के ठाकुर जी का सिमरन करता रहा। आखिरकार ठाकुर जी की कृपा से उसके घर एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक 10 वर्ष का हो गया तो एक दिन वो बाग में खेल रहा था। जैसे ही वो खेल रहा था, एक काला नाग आया और उसने उसके बालक को काट लिया। जैसे सांप ने बालक को काटा, बालक बेहोश होकर नीचे गिर गया, मुंह से झाग निकलने लग गई, रंग काला पड़ने लग गया। जब काले खां की पत्नी को पता चला कि उसके बालक को काले नाग ने काट लिया है और वो बेहोश हो गया है, वो जल्दी से बाग में आई। उसने देखा कि उसका लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है। वो दौड़ती हुई मदन मोहन जी के मंदिर की तरफ दौड़ी। वो इसलिए नहीं दौड़ी कि प्रभु से जाकर प्रेयर करे, वो इसलिए दौड़ी कि वो अपने पति को बताए, कोई ना कोई ओझे को बुलाया जाए या कोई जो विष उतारने वाला है उसको बुलाया जाए। वो काले खां के पास जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे बालक को सांप ने काट लिया है, आप जल्दी से जल्दी जाओ, किसी ओझा को लेकर आओ जिससे उसका जहर उतारा जाए और वो ठीक हो जाए। काले खां ने कहा कि चिंता मत करो,
जो जन्म देने वाला है वही उसको बचाने वाला है, आप चिंता मत करो। इस पर उसकी पत्नी और भड़क गई और उसने कहा कि तुम पत्थर की मूर्ति में विश्वास करते हो, तुमने अल्लाह के नाम को छोड़ दिया है, तुम तो सबसे ज्यादा काफिर निकले। ये सुनकर पहले तो वो थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन फिर भी चुप रहा, कोई बात नहीं। वो लेकिन मंदिर से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मदन मोहन जी के मंदिर में श्रृंगार आरती का समय हो चुका था और वो उस आरती के समय को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार जो काले खां की पत्नी है वो ओझा के पास गई, ओझा को बुलाया। ओझा ने जब चेक किया, उसने बताया कि ये लड़का तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर काले खां की पत्नी जमीन पर गिर जाती है। उधर आरती का काम संपूर्ण होने के बाद काले खां जिस समय बाग में देखता है जाकर कि उसका बच्चा मरा पड़ा है, तो उस बच्चे को उठाता है और मदन मोहन जी के मंदिर की चौखट की तरफ लेके आना शुरू करता है। जैसे ही चौखट की तरफ चलता है तो लोग उसको पीछे से कहते हैं कि अब तो इस बच्चे को आप दफना दो। दो चार तमाशबीन भी थे, उन्होंने व्यंग्य रूप में कहा कि ये काले खां दबाएगा थोड़ा ना, ये तो जलाएगा। एक ने और व्यंग्य करते हुए कहा कि चिंता मत करो, अभी तो ठाकुर जी इस पत्थर की मूर्ति में से निकलेंगे और काले खां के बच्चे को ठीक कर देंगे। काले खां ने बच्चे की जो मृत शरीर था उसको ठाकुर जी के वहां चौखट पर रख दिया और जोर जोर से रोने लग गया और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, ना मेरा मान है, ना मेरा नाम है, ना मेरा सम्मान है, जो कुछ है सब आपका है। और रहा सवाल आपके अपयश का, अगर कोई मुझे आपका अपयश या एक भी शब्द कोई गलत कहता है तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप सिर्फ हिंदुओं के ही प्रभु हो, हिंदुओं को ही ठाकुर हो, तो मेरा आप पर कोई हक नहीं है। लेकिन अगर आप इस जगत के पालन करता है, इस सृष्टि के दुख हरता है, तो मेरे ठाकुर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, या तो मेरे लड़के को ठीक कर दो, नहीं तो मुझे भी मौत दे दो। कहते हैं कि ये कहते कहते वो रोने लग गया और जिस समय रोया उसके मुंह में से रचनाएं निकलनी शुरू हो गई, कविताएं निकलनी शुरू हो गई, जिनको पद कहते हैं, जबकि काले खां एक अनपढ़ था। यह सुनकर सब दंग रह गए और वो रोते रोते वहीं पर चौखट पर बैठ गया। जैसे ही भी बैठा तो उसी समय बच्चा एकदम उठा, कहता अब्बू वो कहां गया, वो कहां गया। तो काले खां ने पूछा, बेटा कौन कहां गया। तो जो उसका बेटा था काले खां का, उसने बताया कि अब्बू मैं अभी सोया हुआ था यहां पर, एक पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में बांसुरी लेकर, मोर पंख धारण करके मेरे पास एक सुंदर सा बालक आया और मेरे सिर पर हाथ रख के उसने बोला कि सलीम उठो। तो मैं उठ गया। जो काले खां था, काले खां ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बहुत रोया और ठाकुर जी का धन्यवाद किया। और उसी समय ये चर्चा जो थी पूरे के पूरे करौली शहर में फैल गई, लोग आना शुरू हो गए। यही चर्चा राजा के पास भी पहुंची। राजा उसी समय आया। राजा ने आते ही काले खां को गले लगा लिया। उसके बाद काले खां के बेटे सलीम को गले लगाया और फिर सलीम से पूछा कि बेटा तुम मुझे बताओ ये कैसा हुआ। सलीम ने सारी आप बीती बताई कि कैसे कैसे हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने काले खां को बोला कि काले खां, अब मेरी इच्छा है, आप चल के मैं आपके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूं, अब वहां जाकर रहो। काले खां ने बोला नहीं राजा जी, मैं ठाकुर जी के चरणों में ठीक हूं, मुझे यही रहने दो। ये कहकर वो वही मंदिर में नित्य नियम से, जैसे रूटीन से सेवा करता था, वैसी सेवा करता रहा। भक्तों, आज भी काले खां का जो रोते हुए उसके मुंह में से रचना निकली या कविता निकली, वो जयपुर के जो मंदिर है वहां पर आज भी काले खां का नाम आरती के समय लिया जाता है। भक्तों, आप किस वर्ण के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस कुल के हो, किस बरादरी के हो, प्रभु को यह किसी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मन में प्रभु के प्रति, ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, तो याद रखना मेरे ठाकुर आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आपको मेरी कथा कैसी पसंद आई? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।